हेलो गाइस, आपको अपने क्लासेस में स्वागत है। मैं रोहन कुमार आपको अपने क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? चैप्टर 1 बाय 1 क्यों करेंगे? देखो, हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन लेंगे और एमसीक्यू लेंगे और एमसीक्यू टोटल ओवरऑल हम करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। लेकिन अगर हम एमसीक्यू लेंगे पूरा का पूरा आपको चैप्टर बताएंगे, तो इसलिए अपना क्लासेस को क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ कि पूरा का पूरा यहाँ सिलेबस जो है हिंदी का, इसके अलावा सोशल का मैंने पूरा 5 सेट करवा दिया है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा 10th क्लास में। और इससे ज्यादा मैंने वादा किया है 90% क्वेश्चन मेरे क्लास से हो गए होगा। देखो, हम क्यों कर रहे हैं इतना कुछ, हम बता रहे हैं आपको क्यों, क्योंकि देखो हर एग्जाम में 50% क्या हो जाएगा, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बस आप मेरी वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखिए, फिर देखिएगा, आप एग्जाम में जाइएगा एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम क्या किए, चैप्टर वाइज कर दिए। आप ध्यान से देखिए और एक भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यहाँ से एक चैप्टर है और इनके लेखक का नाम भी पूछा जाता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इस तरह से ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर सम, संपूर्णानंद। तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, अर्थात हिंदी का पहला चैप्टर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी राम किशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधे राम सकपाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम जो था रामजी सकपाल था। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए किसकी आवश्यकता, मतलब कार्यकुशलता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, श्रम विभाजन का, ऑप्शन बी धन विभाजन का, ऑप्शन सी जन विभाजन का और ऑप्शन डी जाति विभाजन का। तो आपको इस तरह से ऑप्शन ए होगा, श्रम विभाजन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा श्रम विभाजन। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक कारण बन गई है, मतलब जाति प्रथा भारत का क्यों बेरोजगारी बन गई है, मतलब एक बहुत बड़ा बेरोजगारियों का कारण बन गया है। क्या प्रत्यक्ष या प्रमुख रूप से? दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से, दोनों रूप से यह क्या गया, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या जाति प्रथा बन गई है, क्योंकि हर इलेक्शन में जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर वोट करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना देरी किए हुए। चलिए हम पूछना, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए अखबार है, ऑप्शन बी पत्रिका है, ऑप्शन सी पुस्तक है और ऑप्शन डी कहानी संग्रह। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी, यह एक पत्रिका है। मुख्य क्या है? यह एक पत्रिका है। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म और मृत्यु दोनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ और कब हुई? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1956 ईस्वी में दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी और ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो इज द करेक्ट आंसर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1491 ईस्वी मध्य प्रदेश में, क्या हुआ, एमपी के अंदर उनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना देरी किए हुए।
अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता था? मतलब अंबेडकर के द्वारा जो है भाईचारा कैसा होता था, एक दूसरे में क्या एकता होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंकूर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। आप बताइए। देखो, हम उनके हिसाब से जो है मित्रता जो है अंबेडकर का जो भाईचारा का होना चाहिए, पानी और दूध के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पानी और दूध की तरह वह भाईचारा का भावना रहना चाहिए, है ना। चलिए हम 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा ऐसा जो पॉलिटी से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी गांधी जी। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर सकते हैं, है ना, संविधान सभा का जो है अध्यक्षता भी किया और संविधान के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष हैं, समिति का अध्यक्ष थे। 10 नंबर पे सब समाज की आवश्यकता होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अणुबम और ऑप्शन डी दूध और पानी। श्रम विभाजन का जो है सब समाज की आवश्यकता होती है, श्रम विभाजन। सब समाज की व्यवस्था क्या होती है? सब समाज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, आपको इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर 2, 3, 4 ओवरऑल करने वाले हैं हिंदी में। इसके बाद साइंस में भी आपका मतलब किया गया है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। सोशल का 5 सेट किया गया। मतलब मेरा टारगेट है 90% क्लास मेरे क्लास से क्वेश्चन हो। आप ओनली फिर लगातार क्लास में आइए और हमारे क्लास को सुनते रहिए। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्राथमिक शिक्षा पहली की शिक्षा प्राप्त कर लिए थे, तो आगे की शिक्षा के लिए वो कहाँ गए थे? ऑप्शन ए इटली गए थे, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क गए थे और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया गए थे। और वो बहुत मेधावी होने के कारण, स्कॉलरशिप के कारण वो कहाँ गए थे? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क वो पढ़ने के लिए चले गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर, अंबेडकर चिंतन या रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। मतलब अंबेडकर जो चिंतनात्मक और रचनात्मक के लिए किससे प्रेरित था? बता, बुद्ध से, ऑप्शन ए बुद्ध से, ऑप्शन डी कबीर से और ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले से। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो बुद्ध से भी थे, कबीर से भी थे और ज्योतिबा फुले से भी थे, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दबा के शेयर करो, लाइक करो भाई। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जाति प्रथा को तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तोरक मंडल जो लाहौर में जो भाषण हुआ वह कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। 1940 ईस्वी में ये तोरक मंडल की भाषण हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या था? कहानी था, ए बी भाषण था, ऑप्शन सी निबंध था, ऑप्शन डी साक्षात्कार था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये VVI ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्या है, भीम श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह निबंध है और इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा है? भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना किया था? द कास्टेस इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर द, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हु आर शूद्रास और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना चाहिए द कास्टेज इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। द कास्टेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सब समाज और श्रम विभाजन कहाँ की आवश्यक कार्य माना जाता है? मतलब आधुनिक
जो है सब समाज और विभाजन कहाँ के आवश्यक कार्य माना जाता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादियों के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक सब समाज जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भाईचारा के लिए जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संबंधित है? बाबा साहेब ने कौन सी भाषण को लिखा था? तो ऑप्शन ए द कास्टेज इन इंडिया, ऑप्शन बी जीनियस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनी हिलेल्स ऑफ द कास्ट और ऑप्शन डी हु इज सुद्रांश। तो आपको इज द करंट आंसर एनी हिलेल्स ऑफ द कास्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर के भाषण एनी हिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी का रूपांतरण किया था? किस व्यक्ति के द्वारा हिंदी में एनी हिलेंस को जो है एनी हिलेंस जो है उनका संपादन हिंदी में किया था? अंबेडकर के भाषण को एनी हिलेंस ऑफ कास्ट किसने हिंदी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं है, बताइए। इस द करेक्ट आंसर किशोरी लाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किशोरी लाल के द्वारा इसका जो है हिंदी अनुवाद किया गया था। चलिए हम 18 के बाद 19 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में नहीं हुआ था, क्षत्रिय में हुआ था या दलित में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो था एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ना देरी की हुए ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने इन युग में कहां पर किसकी विडंबना की बात की गई है? लेखक ने किसकी विडंबना की बात की गई है? तो ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नागरिकवाद में, ऑप्शन डी निर्विवाद में, ऑप्शन बी परिवार में। तो लेखक ने इसमें किसकी बात की गई? जातिवाद की बात की दिखाई गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश महू में, ऑप्शन बी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी डुमराव बिहार में और ऑप्शन डी दान कुनी पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। और किस परिवार से? दलित परिवार से थे। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन, और इज द क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन हम 22 करेंगे। इसलिए भाई हमारे अपना चैनल के नाम से आपको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। चलिए हम अगले 22 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए उज्ज्वला भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो उस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहिष्कृत भारत किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना बहिष्कृत भारत है। चलिए हम अब अगले हमसे चैप्टर 2 में मिलेंगे। चैप्टर 2 श्रम विभाजन के बाद दूसरा चैप्टर में हम अगले दिन बात करेंगे। इसी तरह से हम टोटल सब सब्जेक्ट में सब चैप्टर में 22 क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम से पहले। और आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। आप इस वीडियो को देखिए और एग्जाम के आने के बाद आपको यह महसूस होगा कि मेरे क्लास से काफी आप लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह इसलिए